फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डुप्लीकेट पब्लिकेशन के बारे में। तो डुप्लीकेट पब्लिकेशन को हम दो और नाम से जानते हैं। तो डुप्लीकेट पब्लिकेशन को हम क्या बुलाते हैं? मल्टीपल पब्लिकेशन बुलाते हैं और रिडंडेंट पब्लिकेशन बुलाते हैं। तो आपको क्वेश्चन में रिडंडेंट पब्लिकेशन पूछे, डुप्लीकेट पब्लिकेशन पूछे या मल्टीपल पब्लिकेशन पूछे, तीनों का मीनिंग सेम है। सो डुप्लीकेट पब्लिकेशन, रिडंडेंट पब्लिकेशन और मल्टीपल पब्लिकेशन रेफर करते हैं पब्लिश करना सेम इंटेलेक्चुअल मटेरियल, सेम मैन्यूस्क्रिप्ट, सेम आपने रिसर्च वर्क को एक से ज़्यादा बार पब्लिश करना बाय द ऑथर और द पब्लिशर। तो एक ही जो आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट है और एक ही जो आपकी इंटेलेक्चुअल मटेरियल है उसको एक से ज़्यादा बार पब्लिश करना, 2 या 3 जर्नल में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट पब्लिकेशन। नेम से ही बता रहा है, डुप्लीकेशन करना, 2 बार 3 बार पब्लिश करवाना। इट डज नॉट रेफर टू द अनऑथराइज्ड रिपब्लिकेशन। तो हम लोग जो डुप्लीकेट पब्लिकेशन और रिडंडेंट पब्लिकेशन को हम लोग प्लेगैरिज्म और कॉपीराइट वॉयलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपका ये प्लेगैरिज्म का और कॉपीराइट वॉयलेशन का पार्ट नहीं है मल्टीपल सबमिशन। इसको बेसिकली मल्टीपल सबमिशन इज नॉट प्लेगैरिज्म बट मल्टीपल सबमिशन इज कंसिडर्ड व्हाट? एकेडमिक मिसबिहेवियर। हम मल्टीपल सबमिशन को प्लेगैरिज्म का पार्ट नहीं मानते हैं बट हम इसे एकेडमिक मिसबिहेवियर कहते हैं। रिसेंट ईयर में क्या हुआ है कि एक कॉन्सेप्ट चला है कि आप पब्लिश करिए या पैरिश हो जाइए। तो पब्लिश और पैरिश या बहुत ही कंपटीशन की वजह से आज लोग पब्लिश कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी पे नहीं, बेसिकली वो क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं। अप्रोच हैज़ फोर्स द एकेडमिक इन्वायरमेंट एंड एकेडमिशियंस टू गिव इंपॉर्टेंस टू क्वांटिटी, कि मेरे पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश होनी चाहिए भले उसकी क्वालिटी बहुत कम हो। आज क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा है बजाय क्वालिटी के, बिकॉज ऑफ पब्लिश और पेरिश अप्रोच। सो द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एकेडमिक जर्नल, जैसे आप जानते हैं कि बहुत ही रैपिड इंक्रीज हो रहा है एकेडमिक जर्नल में। पब्लिकेशन इन टुडेज वर्ल्ड ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन पब्लिकेशन एथिक वॉयलेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिकेशन के बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है आज के ज़माने में, तो पब्लिकेशन की एथिकल वॉयलेशन भी आजकल बढ़ रही है। मल्टीपल सबमिशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग मोर देन 1 पब्लिकेशन फ्रॉम द सेम डेटा सेट। मल्टीपल सबमिशन का मतलब क्या होता है? आप सेम डेटा सेट से क्या कर रहे हैं? मोर देन 1 पब्लिकेशन कर रहे हैं। मोर देन 1 पब्लिकेशन फ्रॉम द सेम डेटा सेट इज एन एथिकल वॉयलेशन। सो ICMJE, दैट इज द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स, ने क्या बोला है? डिफाइन किया है डुप्लीकेट पब्लिकेशन को एज द पब्लिकेशन ऑफ अ पेपर जो ओवरलैप करता है कहीं ना कहीं सब्सटेंशियली विद 1 ऑलरेडी पब्लिश। जो आपने ऑलरेडी पब्लिश किया है उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, उसे ओवरलैप करता है विदाउट क्लियर विजिबल रेफरेंस ऑफ द प्रीवियस पब्लिकेशन, जहां पे आप क्लियर और विजिबल रेफरेंस भी नहीं दे रहे हैं अपने प्रीवियस पब्लिकेशन का। डुप्लीकेट, रिडंडेंट और मल्टीपल पब्लिकेशन क्या होता है? ओवरलैप, कहीं ना कहीं मिलता जुलता है विद वन ऑलरेडी पब्लिश इन प्रेस और वेदर एन इलेक्ट्रिक मीडिया सबमिशन। डुप्लीकेट और रिडंडेंट सबमिशन ऑफ द सेम मैन्यूस्क्रिप्ट और द सेम डेटा दैट इज सबमिटेड टू डिफरेंट जर्नल एट द सेम टाइम इज नोन एज डुप्लीकेट, रिडंडेंट और मल्टीपल सबमिशन। बट देयर आर गुड साइंटिफिक रीजन टू पब्लिश मल्टीपल मैन्यूस्क्रिप्ट। आपने हमें ऊपर क्या देखा? डिसएडवांटेजेस देखा कि मल्टीपल सबमिशन नहीं करना चाहिए। आप एक ही जो सेम मैन्यूस्क्रिप्ट को 2 से 3 जर्नल में पब्लिश मत कीजिए। बट देयर आर गुड साइंटिफिक रीजन जहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हैं मल्टीपल मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टडी। अगर आपके जो डिफरेंट क्वेश्चन के आप एड्रेस कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट पर्पस आपने एड्रेस किया हुआ है, न्यू साइंटिफिक नॉलेज आप जो पब्लिश कर रहे हैं, पहले में कुछ और साइंटिफिक नॉलेज दे रहे थे, दूसरे में डिफरेंट साइंटिफिक नॉलेज दे रहे हैं, तो आप मल्टीपल सबमिशन कर सकते हैं। मल्टीपल मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम द सेम स्टडी कैन ऑल्सो रिजल्ट इन पाइसमील पब्लिकेशन। तो मल्टीपल अगर आप मैन्यूस्क्रिप्ट से जो सेम स्टडी से आप पब्लिश कर रहे हैं तो ये पाइसमील पब्लिकेशन को लीड करता है। सो पाइसमील पब्लिकेशन क्या होता है? सो पीसमील पब्लिकेशन क्या होता है? इज कॉल्ड अननेसेसरी सबमिशन ऑफ फाइंडिंग फ्रॉम द सेम स्टडी। तो अननेसेसरी आप सेम स्टडी से फाइंडिंग्स को पीस बाई पीस अलग अलग जर्नल में भेज रहे हैं, अपोज टू ये किसका उल्टा है? सिंगल और मोर इंटीग्रेटिव सिंगल मैन्यूस्क्रिप्ट का आप कह सकते हैं अपोजिट है piecemeal publication. So these are the references. Hope you understand what is duplicate publication, redundant publication, or I can say multiple publication, right? Like, share and subscribe till then. Bye bye. Have a nice day ahead.